और नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। आज बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी की है रचिन रविंद्र ने और उनके साथ कप्तान केनसन, दोनों ही शतक के नजदीक हैं। स्कोर में 1 रन की बढ़ोतरी हो चुकी है और 238 एक विकेट पर। इस बार स्टेप आउट हुए, वाइड स्पीड ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ गोता लगाते हुए गेंद को फील्ड किया अपने बाईं तरफ, दाहिनी तरफ जाते हुए शाहिनशाह अफरीदी ने निश्चित तौर पर 2 रन बचाए। विलियमसन स्टेप आउट हुए, गेंद को विद द टर्न खेला उन्होंने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के फील्डर के बीच में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 6 फीट से ज्यादा हाइट, लेकिन बहुत अच्छी तरह से गेंद को फील्ड किया। विलियमसन 92 पर, न्यूजीलैंड 240 एक विकेट पर। इफ्तिकार की गेंद जिसे फिर से रिवर्स स्ट्रोक के रूप में खेलना चाहते थे विलियमसन, लेकिन तेज गेंद थी, पिच होने के बाद तेजी के साथ आई, शरीर पर टकराई, इसलिए कोई नुकसान नहीं। गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर की तरफ। 240 एक विकेट पर, 7.31 रन प्रति ओवर का औसत। इफ्तिकार बढ़िया गेंद, गुड लेंथ, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफर मिडिल स्टंप पर गेंद जिसे पुश किया, लेकिन सीधे कवर्स के फील्डर की तरफ गेंद पहुंची। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं आया। 33 ओवर का खेल पूरा, 240 पर 1 न्यूजीलैंड। और जो ओवर पूरा किया है गेंदबाज इफ्तिकार ने, हम जानना चाहेंगे हमारे स्कोरर वेंकट से कि क्या गेंदबाजी का विश्लेषण है इफ्तिकार का। कि उनका चौथा स्पेल चल रहा है, 7 ओवर कोई बैटर नहीं, 49 रन और कोई विकेट नहीं। ये इफ्तिकार की गेंदबाजी। वहां रचिन रविंद्र 95 पर, केन विलियमसन खेल रहे हैं 92 पर। और जैसा मैंने बताया, इस मैदान पर न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं उनकी तरफ से बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर रहा है 98 रन। और इस समय उसे पार करने के बहुत नजदीक हैं बल्लेबाज रचिन रविंद्र, जो सामना करेंगे पारी के 34वें ओवर में मोहम्मद वसीम का। एक और युवा गेंदबाज मोहम्मद वसीम, मात्र 22 साल के हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। पारी के 34 ओवर की शुरुआत करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट एनसी एंड की ओर से। पहली गेंद बहुत अच्छी, मिडिल और ऑफ स्टंप पर, पिच होने के बाद ऑफ साइड पर गई, पुश किया था, कवर्स के फील्डर ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड से आगे निकल आए। केन विलियमसन को आउट करने की कोशिश की, लेकिन वहां से केवल एक स्टंप दिख रहा था जहां से उन्होंने निशाना लगाया था। केन विलियमसन ने अपने आप को एक तरह से छोड़ दिया था। Don't run off a misfield, very often said, and they did the right thing. Could have been problems there. निशाना स्टंप पर लगता तो शायद बात कुछ और होती। वहां पर फील्डर, इस बार रचिन रविंद्र गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने में कामयाब रहे। मिड ऑन बाउंड्री लाइन पर चौके के साथ रचिन रविंद्र ने 99 रन बना लिए हैं। एक कीर्तिमान उन्होंने बनाया इस मैदान पर न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का, और उसके बाद शतक के नजदीक हैं। 1 रन बनाएंगे तो इस विश्व कप में यह उनका तीसरा शतक होगा। शुरुआत की थी शतक के साथ, पहला शतक इंग्लैंड के विरुद्ध 123 रन का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 116 का। 1 रन दूर शतक से रचिन रविंद्र। और दर्शक स्टेडियम पर खड़े हो गए हैं, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। रचिन रविंद्र के लिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, पुल करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और जैसे ही गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची, पूरे स्टेडियम में खामोशी छा गई है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो गवाह है, जब जब भारत में विश्व कप हुआ है इस मैदान पर जरूर मैच खेला गया है। कुल 5 मैच इस विश्व कप में खेले जाएंगे, 2 मैच हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है आज। इसके बाद 9 नवंबर को न्यूजीलैंड और श्रीलंका आमने सामने रहेंगे, और फिर 12 नवंबर को यानी दिवाली के दिन धमाका होगा भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले का। रचिन रविंद्र पुल किया, गेंद फाइन लेग पर, शाहिनशाह अफरीदी फील करेंगे, और रचिन रविंद्र इस विश्व कप में तीसरा विश्व कप बनाने में कामयाब रहे। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए कम है इस युवा खिलाड़ी की। इसी विश्व कप से अपने विश्व कप करियर की शुरुआत की है, लेकिन क्या शानदार शुरुआत है। रचिन रविंद्र, उनके पिताजी ने जो सोचा था राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के नाम को मिलाकर अपने बच्चे का नाम रखना, उसने आज उस नाम को और ज्यादा रोशन कर दिया है। 14 चौके, 1 छक्का, शानदार बल्लेबाजी।
ये 8वां मुकाबला है विश्व कप में, लेकिन 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। और देखना है क्या आज क्विंटन डिकॉक के रिकॉर्ड को वे पार कर पाएंगे या नहीं, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 545 इस विश्व कप में। इसी बीच अगली गेंद इस बार केन विलियमसन के लिए। विलियमसन बहुत ही धैर्य वाले खिलाड़ी हैं, आराम से गेंद को आने दिया, आखिरी समय तक देखा, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला। और यहाँ पूरा स्टेडियम एन चिन्नास्वामी स्टेडियम जोरदार तालियां बजा रहा था। और उनके जो पूरी टीम के मेंबर बैठे हैं, मैनेजमेंट बैठा है पवेलियन में, उन्होंने जोरदार खड़े होकर तालियां बजाई, शुभकामनाएं दी, बधाई दी इस युवा खिलाड़ी को। रचिन रविंद्र वेलिंगटन में जन्मे हैं 18 नवंबर 1999 को। न्यूजीलैंड के अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। और विश्व कप के अपने पहले ही मैच में 123 रन की जोरदार पारी खेली थी इंग्लैंड के विरुद्ध अहमदाबाद में। वसीम इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर ओवर पिच गेंद, हल्के से कलाई के सहारे गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ। गेंद पहुंची मिड डाउन की तरफ, जहां कप्तान बाबर आजम फील कर रहे थे। गेंद को उन्होंने रोका, कोई रन नहीं। ओवर पूरा हुआ, पारी के लिए 34वां ओवर पूरा किया मोहम्मद वसीम ने। और 34 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 346 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी अपनी पूरी की मोहम्मद वसीम ने। उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण हम आपको बता दें। मोहम्मद वसीम 6 ओवर, कोई बैटर नहीं, 30 रन और कोई विकेट नहीं। साझेदारी है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो 6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। और ये स्टेडियम खास तौर से जो भी यहाँ पर खेल प्रेमी आते हैं, वो पूरे खेल के प्रति जुनून के साथ आते हैं, बहुत उत्साह रहता है उनके अंदर। और के जब भी आप यहाँ पर आए हो कमेंट्री करने या मैच देखने, वो उत्साह हर बार आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा यहाँ के खेल प्रेमियों का। Brilliant crowd, brilliant crowd. They love the cricket, they understand the cricket, and it was such a nice feeling when that legend Sachin Tendulkar used to play. The crowd across India and across the world used to inspire him, motivate him, and keep shouting Sachin, Sachin. First ball of a fresh over from Iftikhar Ahmed's turned round the corner. They've run one, they've stolen the single. As the throw comes to Mohammad Rizwan, he whiffs off the stumps, but Kane Williamson was home. He's 95, 248 for one now, New Zealand. So as I was saying, when Sachin Tendulkar, that legend, used to play, the crowd used to inspire him, motivate him, and those shouts of Sachin, Sachin were heard not just India, across the world. And today, as he was closing on to his 100 for Rachin Ravindra, this crowd was shouting Rachin, Rachin. Here's the first ball, and the next ball is lofted. It's taken. He's taken right on the long off boundary. Kane Williamson is out. Misses out on 100. That was well tossed up by Iftikhar. Down the wicket he came. Knew there is a fielder right on the long off boundary. Wanted to clear that field. The intent was right. But I just guess that he didn't get the elevation that he wanted, or the distance. Both of them. It went flat through and also didn't cross the fielder there right at long off. Who was Fakhar Zaman, got under it and took a very important catch. Kane Williamson, 95, caught Fakhar Zaman, bowled Iftikhar Ahmed. And just when we thought we'll probably see another 100 over here, Kane Williamson is out for 95. It would have been brilliant to see 200s for New Zealand. Rachin Ravindra's batting on 100, but well bowled by Iftikhar there. He kept it just flatter through the air, just back of full length, as opposed to the earlier delivery. Kane Williamson's intent wanted to loft it over long off. He'd succeeded earlier on, remember, in an Iftikhar over, lofted over extra cover. Over long off was a 6, the extra cover was a 4. Wanted to repeat that 6. On this occasion, I think the bat just rotated in his palm, and as a result, got just a little bit of the outside edge, ballooned up in the air, didn't get the elevation, not the distance, and that was the end of Kane Williamson. That brings in Daryl Mitchell. Remember, Daryl Mitchell got 100 against India in this World Cup at Dharamshala. Can New Zealand end it well?
Pakistan have got a very important wicket at a crucial time. Can they put on the brakes, or will Daryl Mitchell and Ravindra continue the momentum that was built up by Kane Williamson and Rachin Ravindra? Here is Iftikhar, and Daryl Mitchell wants to fetch it from outside the off stump, sweep it around the corner, wrapped on the pads. They go up in the peel. They're discussing whether they want to go for the review or not, and it was Mohammad Rizwan, I get the feeling, telling his captain Babar Azam's that impact was probably outside off. Let's not go for the review. It's all happening here. Iftikhar, flatter through the air, but Daryl Mitchell comes down the wicket, goes through with the flow of his stroke, rolls his wrist, plays it down to backward square leg, and it's Saud Shakil from mid-wicket who goes across and does the fielding, and Daryl Mitchell is off for a couple. 2 more to the New Zealand total. New Zealand have brought up their 250 now with that couple. 250 for 2. Mitchell opens his account with a couple. Great partnership between Williamson and Richardson. Ravindra, I beg your pardon, between Williamson and Rachin Ravindra, as the next delivery is played in a controlled manner down to Afridi at long on for a single, and that also ends over number 35. Or do we have one more delivery? We probably have one more delivery from Iftikhar Ahmed in this over. Field is being reset. Sometimes even Mohammad Rizwan gets into resetting of the field. That's well tossed up. That's been drilled down to sweeper cover by Rachin Ravindra. At the end of 35 overs, that was the last delivery, as I said. 252 for 2. New Zealand, that was a wicket taking over for Iftikhar Ahmed. Got that big wicket of Kane Williamson. .252 for 2 after 35 overs, and Kane Williamson out in that last over. 95 of 79. Brilliant innings, brilliant innings. Glorious square drive of Haris Rao, lofted over long off for a 6 of Aga Salman, lofted of extra cover for Iftikhar for a 4. Glorious authoritative lofted on drive of Iftikhar. All these strokes we'll remember for a long time. Here's first ball for fresh over. Hassan Ali this time to Rachin Ravindra. Short lifting delivery played gently onto the onside, and they go across for 1. That will take Ravindra up to 102 and bring Daryl Mitchell just new to the crease, 3 of 3 years. 7.2 the current run rate. 253 for 2 New Zealand. And New Zealand's first 50 came off 7.4. Next 50 came off around 8 overs. Another 7.5 overs for the third 50. And the fourth 50 came in just 36 deliveries. That's when they were pounding Williamson and Ravindra. And now 250 in another 5.5 overs. They were going very well. Here is Wasim's next delivery on the leg and middle stumps, and Daryl Mitchell wants to whip it away and doesn't quite make contact. He's new to the crease, remember. He's trying to get some measure of the pace of this wicket. These bowlers are anyway bowling every delivery almost around 143 or upwards. And that was a pacey delivery against from Wasim, and his bat went through before the ball came through, and leg bias by way of 1. The next delivery from Wasim, this time to Rachin Ravindra with an angled bat. He's run it down to backward point, and before the return can come in, there through for a couple. Ravindra is 104, and very clearly Mitchell can hit the long ball, but Rachin Ravindra is the man who spent a lot of time out there. 92 deliveries he's faced, which means he's played more than 15 overs. He's got his eye in. That's the least to say when a man is batting at more than 100. So he'll probably take the leader's role from here. Here is Wasim this time to Rachin Ravindra down the leg side as he tries to whip it away.
doesn't make contact, declared a wide. Waited for it for a long time. In fact, I saw Ravindra imploring the umpire there, umpire Wilson. He asked him, isn't that a wide up? And finally, Wilson's hands were spread around and he said, yes, I agree with you, that's a wide. 257 for 2. 7.2 the current run rate. Here is Wasim into Ravindra, and that's been done beautifully through extra cover for 4. What a glorious shot that was. There was just a little bit width on that one, but he must be seeing the ball like a football now, Ravindra. Just a tad short in length, and used the width of his crease and beautifully punched that past extra cover for 4. Glorious stroke. 4 more to the New Zealand total, 261. The next one, he's whipped it away in the air. There's a man getting under it. He's taken it. One more down for New Zealand. Well taken at the long leg boundary by South Shakil. Important wickets being lost by New Zealand here. Now New Zealand, when they were motoring on so well, around 7.4 runs and over, lost Kane Williamson, and very quickly the other batter who was set so well, Ravindra, to a ball on the leg and middle stumps, wanted to play the pickup stroke. The idea was good, didn't get the distance, and Shout Shakil, who's been manning that area around long leg to square leg, got under it and took that squire very well. Ravindra has played a wonderful knock over here. Just now, caught by Shout Shakil, bowled by Mohammad Wasim. 108 of 94. This young lad has not only put his stamp on this World Cup, but indeed on global cricket. He is a young name to watch out for the future. Having said that, in the context of this game, 2 quick wickets of set batters. Damodar, as it often happens, one set batter goes, the other also follows. 2 set batters back in the pavilion. The next 5 overs could be very crucial. Mitchell and Mark Chapman, who's come in now, will have to get the partnership together and also ensure that they get runs at a good click. They are going at 7.2 to the over. Pakistan will want to get a wicket or 2. Very important next 5 overs coming up. बिल्कुल के आपने ठीक कहा कि अगले जो 4-5 ओवर रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. दोनों नए बैट्समैन क्रीज पर हैं. जो मोमेंटम मिला हुआ है उस मोमेंटम को आगे कैसे ले जाते हैं ये उनके ऊपर अब निर्भर करेगा. Can they continue the momentum? Here is Wasim's first delivery, and he beats Mark Chapman, the new batter, outside the off stump, through to wicketkeeper Rizwan. Once again a wicket taking over. 1 for 38 of 7 overs. At the end of 36 overs, New Zealand are 261 for 3. .261 for 3 at the end of over number 36, and Damodar, as we said just a few moments back, very crucial phase in this game. They've had a huge partnership, almost 7.3 and over. They were going very, very well. Having said that, when you lose 2 set batters, you could be in a position wherein ஆல் இண்டியா ரேடியோ DRM 783 கிலோஹெர்ட்ஸ். நேயர்களே, ஐசிசி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கிடையே நடைபெறும் கிரிக்கெட் போட்டியின் நேர்முக வர்ணனை அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து நடைபெறும் கிரிக்கெட் போட்டியின் நேர்முக வர்ணனை டெல்லியில் இருந்து இன்னும் சில நொடிகளில் அஞ்சலாகும். तरह की गेंदबाजी होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. मिडऑफ पर खड़े हैं कप्तान बाबर आजम, बहुत ज्यादा निराश होते हुए. गेंदबाज हारिस रऊफ से बार बार कह रहे हैं कि आप ऑफ स्टंप के आसपास बॉलिंग करें, विकेट के नजदीक बॉलिंग करें, ज्यादा हाथ खोलने का मौका न दें.
एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन नहीं है, 2 फील्डर ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर एक और आसान चौका, लेंथ बॉल मिली और आराम से जिसे भेज दिया कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, क्योंकि 2 गेंदें, एक शॉट और दूसरी एफर्टलेस चौका। Pace on the ball, and if you err in your length, you go for runs, you bleed for runs. That's what we've seen in both these strokes, particularly the last stroke. Pace on the ball was utilized by Daryl Mitchell. He had the width outside the off stump, through the covers it went for 4. And that's why Babar Azam is continuously talking to Haris Rauf, saying, let's not give it away right now. हारिस राउफ पहली 2 गेंदें 2 चौके, स्कोर पहुंच चुका है 269, 3 विकेट पर। इस ओवर की तीसरी गेंद गुड लेंथ गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर पिच होने के बाद अंदर की तरफ आई, ज्यादा जगह नहीं मिली डेरिल मिचेल को, जिन्होंने गेंद को रोका भर। डेरिल जोसेफ मिचेल 32 साल के दाहिने हाथ के बल्लेबाज, बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं अपनी टीम में। 20 मई 1991 को हैमिल्टन में जिनका जन्म हुआ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम से खेल चुके हैं और एक दिवसीय मुकाबलों में पहला मैच उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था 20 मार्च 2021 को। और यहां डेरिल मिचेल 11 रनों पर सामना करते हुए हारिस रऊफ का। अगली गेंद एक और शॉर्ट गेंद जिसे पुल किया, कनेक्शन अच्छा नहीं आ पाया है, लेकिन सऊद शकील ने मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया और ये 1 बाउंस थ्रो उनका विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के पास गया और तब तक 1 रन बना चुके थे डेरिल मिचेल। उनका निजी स्कोर हुआ 12 और न्यूजीलैंड का स्कोर 270, 3 विकेट के नुकसान पर। 2 चौके इस ओवर में आए, 1 सिंगल, 4 गेंद पर 9 रन आ चुके हैं और अब चैपमैन आए हैं बैटिंग के लिए। देखना है वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि वो भी स्ट्रोक प्लेयर हैं और एक और ऐसा खिलाड़ी जो दूसरे देश में पैदा हुआ है, हांगकांग में जिनका जन्म हुआ है और वे न्यूजीलैंड की ओर से खेल रहे हैं। और इस रऊफ की ये गेंद पर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद, पिच होने के बाद ज्यादा तेजी के साथ आई और उतनी ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाई इस गेंद पर जो ऊंचाई बल्लेबाज चैपमैन चाहते थे। और अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले के डेब्यू मैच में ही सेंचुरी बनाई थी, हालांकि वो यूएई के अगेंस्ट बनाई थी, 124 नाबाद रन बनाए थे, लेकिन वो हांगकांग के लिए उन्होंने रन बनाए थे। 2 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं मार्क सिंक्लेयर चैपमैन, 29 साल के, हारिस रऊफ का सामना करते हुए। रऊफ की ये गेंद इस बार इनसाइड आउट, कवर्स की तरफ गेंद को खेला सऊद शकील, जब तक गेंद फील्ड करें 1 रन बनाया। दूसरे रन के लिए थोड़ा सा कदम बाहर खींचे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर वापस लौटना पड़ा क्योंकि दूसरे सिरे से मना कर दिया था दूसरे रन के लिए डेरिल मिचेल ने। ओवर पूरा हुआ, पारी के लिए 37वें ओवर में गेंदबाजी की हारिस रऊफ ने और 37 ओवर के खेल के बाद 271 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. हारिस रऊफ की गेंदबाजी का विश्लेषण, 60 ओवर कोई बैटर नहीं, 59 रन और कोई विकेट नहीं। और हम आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को यह भी बताना चाहेंगे कि आज के दिन 2 मुकाबले आकाशवाणी आप तक पहुंचाएगा, जिसका आंखों देखा हाल आप सुनेंगे। पहला मुकाबला आप सुबह से जिसका आंखों देखा हाल सुन रहे हैं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच, और दूसरा मुकाबला जो 2 बजे से शुरू होगा वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से। उसका हम आंखों देखा हाल आपके लिए लेकर आएंगे। नए ओवर की शुरुआत शाहिनशाह अफरीदी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, मार्क चैपमैन के लिए ज्यादा जगह नहीं, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर पिच होने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, गुड लेंथ बॉल, चैपमैन ने जिसे केवल रोका भर, पॉइंट के फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं बना पहली गेंद पर। चैपमैन जिन्होंने हांगकांग के लिए यूएई के विरुद्ध अपना पहला मुकाबला खेला था दुबई में 16 नवंबर 2015 को। शाहिनशाह अफरीदी की गेंद शॉट पटकी हुई, पुल किया, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। चैपमैन के बारे में आपको बता ही रहा था कि बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक प्लेयर हैं और इस बार ये जो पुल शॉट लगाया, कि आप तो बल्लेबाजी देखें किस तरह से उछलते हुए ये पुल शॉट खेला उन्होंने, दोनों पैर हवा में थे। Absolutely, he was airborne, but he controlled that pull so very well, kept it down. Now the short ball ploy
is not working for Pakistan. They're bleeding runs over here. कप्तान बाबर आजम परेशान होते हुए रन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. न्यूजीलैंड 275 पे 3. शाहीन शाह अफरीदी की गेंद, चेंज ऑफ पेस का बहुत ही अच्छा मिश्रण. ऑफ स्टंप पर पिच हुई गेंद 121.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की. इसे केवल रोका भर चैपमैन ने. 17 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले, 15